Hello students, welcome to the IELTS tips and tricks. Today I am going to teach you a new cue card of January to April 2022. The cue card is describe an interesting song. So here you have to talk about any particular song which you like. ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं. अभी तक आपने हमारे चैनल IELTS टिप्स एंड ट्रिक्स को सब्सक्राइब नहीं किया है, देन यू कैन सब्सक्राइब. First of all, we came across the question, describe an interesting song. What the song is? So here you have to tell the name of the song, what the story the song tell. So here you also mention the story of the song, and the third question is that whether it is a popular. And here you have to also mention that how much, and you have to tell views particularly is in the YouTube, what are the views of the song. ठीक है, तो यहाँ पर आपको व्यूज़ बताना है कि कितने व्यू आए हैं और कितना पॉपुलर सॉन्ग है. Then the next question is explain why you think it is interesting. You have to mention the reason that why it is a interesting song. ठीक है, तो चलिए मूव करते हैं आगे. So I have always been interested in listening music as it resonates. So here I have used a sentence structure, passive voice. ठीक है, सिंपल जो टेंस है, ठीक है, उसका मैंने पैसिव सेंटेंस का यूज़ किया है. आई हैव ऑलवेज बीन इंटरेस्टेड इन लिसनिंग म्यूज़िक, एंड इट के बाद हमेशा जो वर्ब है उसमें ई एस वाला सेंटेंस फॉर्म लगता है. मैंने देखा है जब भी मैं टेस्ट कंडक्ट करती हूँ, स्टूडेंट्स जो है लगातार भूल जाते हैं कि वर्ब में एस और एस लगाना है. बहुत ही ज़्यादा 90% स्टूडेंट्स यही गलती करते हैं. तो प्लीज़ बी अवेयर स्टूडेंट, यू शुड नॉट मेक अ मिस्टेक लाइक दिस. ठीक है, तो यहाँ पर आपको एस और एस की मिस्टेक नहीं करनी है. ऑल माई वरी सेंटर्स, देर आर न्यूमरस टाइप्स ऑफ म्यूजिक सच एज पॉप, जैज, क्लासिकल एंड सो ऑन. आई फील ऑन क्लाउड 9 वेन एवर आई लिसन songs. There are several popular songs, but one of most interesting songs is कर हर मैदान फतेह बंदिया. सो हियर यहाँ पर आप देख सकते हैं वन ऑफ द मोस्ट, मैंने यहाँ पर वन ऑफ का सेंटेंस स्ट्रक्चर है उसका यूज़ किया है. यहाँ पर मैं आपको बताना चाहती हूँ, जब भी आप वन ऑफ सेंटेंस स्ट्रक्चर का यूज़ करते हैं तभी यहाँ पर जो नाउन होता है वहाँ पर एस लगाना पड़ता है. हमेशा प्लूरल में ही आता है नाउन, और जो वर्ब होगा वो सिंगुलर में आता है. जैसे कि यहाँ पर इज़ लिखा है. अब कहीं सारे स्टूडेंट्स ये को यहाँ पर प्रॉब्लम आती होगी कि यहाँ पर एस लगा हुआ है, कि ये प्लूरल है, तो यहाँ पर इज़ क्यों लगा है? क्योंकि ये वन ऑफ सेंटेंस स्ट्रक्चर का जो है वो रूल है. अगर आपको पता नहीं है कि हाउ टू यूज़ वन ऑफ सेंटेंस स्ट्रक्चर, देन यू कैन कमेंट मी. यहाँ पर वन ऑफ का मैंने यूज़ किया है, इसीलिए जो नाउन होगा वो प्लूरल होगा, लेकिन जो वर्ब होगा वो सिंगुलर ही आएगा. तो यहाँ पर नाउन है वो है हमारा सॉन्ग्स, एंड जो वर्ब है वो हमारा हेल्पिंग वर्ब इज़ है. अब कहीं सारे ऐसे स्टूडेंट्स को ऐसा लग रहा होगा कि ये सब कुछ क्या है, लेकिन जो एग्जामिनर है वो यही बातों का ध्यान रखते हैं, एंड इसीलिए 5.5 बैंड आते हैं. लेकिन अगर आप इस जो स्मॉल मिस्टेक है उसको आप अच्छे से ध्यान में रखते हुए आप स्पीकिंग में बोलते हैं तो फिर आपके अच्छे बैंड आ सकते हैं. ठीक है, आगे देखते हैं. Which sung by Sukhvinder Singh, who is a versatile singer and composer. I vividly remember that when this song was launched, it was most viewed song in YouTube platform in just 1 week. First time I came across this song when I was wandering social media. So here you have to mention that whether it is a famous song and when यू हैव वॉच्ड दिस सॉन्ग. ठीक है, तो यहाँ पर आपको बताना है कि आपने सबसे पहले टाइम आपने कब इस सॉन्ग को सुना था. उसके बाद देखते हैं. बेसिकली दिस सॉन्ग फॉल्स इनटू मोटिवेशनल टाइप. आई गॉट इलेक्ट्रीफाइंग आफ्टर लिसनिंग दिस सॉन्ग बिकॉज इट टेल्स दैट इफ़ यू वर्क हार्ड विदाउट लॉसिंग एनी होप, वन डे you will be get success. So here I have used if sentence structure. Because if you are using complex sentence structure, gerund sentence structure and conditional sentence structure, then you will be definitely get a 7+ band score. So here I have used if sentence structure. ठीक है स्टूडेंट्स, अगर आपको ये नहीं पता है कि आपको इफ सेंटेंस स्ट्रक्चर का कैसे यूज़ किया जाए तो उसके भी सेपरेट से वीडियो मेरे चैनल पर अवेलेबल है. ठीक है, आप जाके देख सकते हैं. ठीक है, और आगे देखते हैं. टू बी हॉनेस्ट, आई फाइंड माई सेल्फ इन अनदर वर्ल्ड विच इज़ फुल ऑफ डेडिकेशन एंड लव. मोर ओवर, so here I would like to talk about one more important thing is that you have to use connector like moreover,
to be honest, because it connects one sentence to another sentence. If you don't use this type of connector, then you will definitely get 5.5. So I recommend you to use these connectors. So let's move on. This song is not only renowned in India but also across the ग्लोब. ये जो सॉन्ग है ऐसा नहीं है कि इंडिया में ही पॉपुलर है, लेकिन अक्रॉस द ग्लोब में पॉपुलर है. अगर आपको ये सॉन्ग के बारे में नहीं बोलना है तो आप सिर्फ जो सॉन्ग का नेम है वो चेंज कर डालिए, ठीक है. अगर आप कोई और सॉन्ग के बारे में बोलना चाहते हैं तो सिर्फ नाम ही चेंज कर डालें और बाकी का जो रेस्ट ऑफ है वो सेम ही रखिएगा. आगे देखते हैं. Due to this, it has 159 million views in YouTube. Furthermore, its lyrics seem energy drink for students. One of the main reasons why I would get fascinated by this song is that it elevates my mood whenever I am in worries. So here I have used elevates instead of increase, because increase का जो synonyms है वो elevates है. यहाँ पर जो eat है उसके बाद s और es का फॉर्म आता है, इसीलिए मैंने यहाँ पर s भी लगाया है, ठीक है. आगे देखते हैं. Also, while traveling, I listen this song as it stimulates my brain and make me happier. आई होप यू लाइक माई क्यू कार्ड. ये बहुत ही आसान क्यू कार्ड होगा आपके लिए बोलने में. एंड यहाँ पर मैंने वोकेबलरी, कनेक्टर्स, कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस, कंडीशनल सेंटेंसेस का यूज़ किया है. आई होप यू लाइक माई क्यू कार्ड. प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल.